हेलो एंड वेलकम टू ली बरन पिटल। आज मैं आपके साथ जो प्लांट शेयर कर रही हूँ वो क्रीपिंग इंच प्लांट है और ये बहुत ही इजी टू ग्रो और खूबसूरत सा प्लांट है। एक फोलियस प्लांट है और इसकी जो लीव्स होती हैं वो थोड़ी फ्लैशी होती हैं, मतलब कि इनमें पानी स्टोर होता है इसके स्टेम में भी। मतलब ये एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाता है कटिंग के थ्रू। और इसको आप बास्केट में, हैंगिंग बास्केट में, या फिर इस तरह के स्टैंडिंग पॉट में, या फिर ग्राउंड कवर की तरह कैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और सर्दियों में इस प्लांट की थोड़ी केयर करनी पड़ती है, थोड़े सूख जाते हैं, लेकिन मैंने इसको शेड में रखा हुआ था थोड़ा छुपा के, तो ये सर्दियों में भी अच्छा रहा। और जो पार्ट इसका एक्सपोज हुआ था सर्दियों में, जो बाहर की तरफ था, वो सूख गया था। ये देखिए ऐसा हो गया था ये। और जो पार्ट नहीं, धूप धूप हल्की सी मिल रही थी और ज़्यादा ठंड उस पे नहीं पड़ रही थी, वो बिल्कुल ही ग्रीन था। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको मैंने एक्चुअली ये हैंगिंग में ही लगा हुआ था, इसको मैंने उतार के रखा है। और ये है इसका पॉट नीचे, इस एक दूसरे पॉट के ऊपर मैंने इसको जस्ट डिस्प्ले करने के लिए इस पे रखा है। तो ये देखिए, और ये जिस भी पॉट में आप रखेंगे उसका शेप ले लेता है, बिल्कुल उसको घेर के, और ऐसे गोल सा बन जाता है। ये इसका पॉट आप देखेंगे तो इस तरह का है, एक टेराकोटा का पॉट है गोल सा। तो इसके ऊपर ये इतनी मोटी सी, ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल घेर लेता है उसको, और इतना मोटा सा इस पे ऐसे एक लेयर सी बन जाती है इस प्लांट की, और बिल्कुल वो उसको घेर के वैसे ही उसी शेप में गोल सा ही हो जाएगा। तो ये अगर आप इसको हैंगिंग में लगाते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसको आप ज़रूर लगाएं, और इसकी केयर भी बहुत इजी होती है। कुछ भी नहीं, इसमें आपको पानी थोड़ा ध्यान से डालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, रूट रोटिंग हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये इसकी पत्तियां जो हैं वो फ्लैशी होती हैं, तो उनमें स्टोर्ड वाटर ऑलरेडी होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये थोड़ा मॉइस्ट जो सॉइल है वो पसंद करता है। मतलब आपको पानी तो डालना है, लेकिन ध्यान से डालना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। आपका प्लांट ये चलता रहेगा। इसको आप इंडोर और आउटडोर दोनों तरह से रख सकते हैं। बहुत तेज़ धूप में पत्तियां जल जाती हैं, और अगर आप बहुत दिनों तक बिल्कुल अंधेरे में ही, या जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं आती है वहाँ पे रखेंगे आप, तो ये लेगी हो जाती हैं इसकी ब्रांचेस। तो मतलब कि इसको दिन में 2 घंटे की सनलाइट चाहिए कम से कम, तो ये प्लांट आपका बहुत अच्छे से चलता रहेगा। प्रोपेगेशन इसका बहुत ही ईजी है। तो मैंने छोटे छोटे से 1-2 कप लिए हुए हैं, उनमें मैं आज साथ ही साथ प्रोपेगेट करके भी आपको दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही छोटे दही के जो डिस्पोजेबल कप्स हैं उनको मैंने यूज़ किया हुआ है। इसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट लिया है मैंने, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें हैं। इसको फर्टिलाइज़र की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जस्ट इसमें साल में 2 बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कर दें, क्योंकि सॉलिड फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए इसमें जगह ही नहीं होती है, आप किधर से डालेंगे। तो जो भी आप पानी डालते हैं उसी में आप फर्टिलाइज़र को मिक्स करके और उसके साथ ही इसमें डाल दें। तो मैं जो ये प्लांट जो सूखा हुआ पार्ट है, इसको ही मैं यहाँ से तोड़ लेती हूँ। किसी भी टाइम आप इस प्लांट को पिंच करके और कभी भी इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्दियों में होगा, गर्मियों में नहीं होगा, किसी भी सीज़न में। तो ये देखिए हल्का सा सूख गया है, लेकिन ये बड़े आराम से, बहुत आसानी से ये चल जाएगा। तो मैं इसी से, इन दोनों में इसी को प्रोपेगेट करके दिखाती हूँ। इसके प्रोपेगेशन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस आप इसमें से प्लांट के कुछ डंडियाँ या कुछ भी थोड़ा सा पार्ट इसका तोड़िए, और जिसमें भी आपको लगाना है बस उसके ऊपर आपको इसको रख देना है। सिर्फ ऐसे जस्ट इसको रख देना है ऐसे। ये अपने आप ही इसमें रूटिंग हो जाएगी, और ये बिल्कुल इसी में चल जाएगा। इसको कुछ भी अलग से, इसका ऐसा नहीं है कि तोड़ तोड़ के आपको एक एक को लगाना है तभी चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। आप तोड़ के एक एक भी ऐसे लगा सकते हैं कि एक पार्ट तोड़ा और ऐसे लगा दिया, लेकिन आप चाहें तो चुपचाप इसको ऐसे उठा के और बस आप ऐसे रख दें, और ये सब अपने आप ही लग जाएगा ये।
बहुत ही आसानी से। ये एक्चुअली ये टर्टल वाइन की ही एक वैरायटी है, तो टर्टल वाइन आपको पता है कितनी आसानी से ग्रो करती है, तो बिल्कुल वैसे ही ये भी बहुत ही आसानी से ये ग्रो कर जाता है। बस हल्का सा इस पर पानी स्प्रिंकल कर देना है और ये दोनों ही बहुत अच्छे से हो जाएंगे। देखिए काफ़ी कुछ दिन पहले ही ये मैंने एक लगाया हुआ था, ऐसे ही रखा था। अब इनकी जो पत्तियां हैं उनको देख के लग रहा है कि रूटिंग उसमें हो गई है, क्योंकि सारी स्ट्रेट हो गई, सीधी हो गई हैं। अब सारी पत्तियां ऊपर की तरफ दिख रही हैं, इसका मतलब कि ये इसमें एडजस्ट हो गया है। अब धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा ये। तो इस तरह से ही जहाँ जहाँ पे आपको कम लग रहा हो, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि तो खुद ही ये कवर कर लेगा, लेकिन आपको अगर कहीं पे कम लग रहा हो तो वहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा उधर भी रख दें बस। तो ये प्लांट मुझे आपके साथ शेयर करना था। वो अच्छा लगा होगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।